जरा सोचिए कि अगर कोई हजारों साल पुराना शख्स अचानक से सामने आ जाए। जिंदा तो नहीं, लेकिन बिल्कुल प्रिजर्व्ड, बिल्कुल जिंदों जैसा। आपने कभी सुना है किसी ऐसी जगह का नाम जहां लाशें सड़ती ही नहीं? ना हवा का असर, ना वक्त का, बस एक खामोशी जो हजारों साल पुरानी बॉडीज को बिल्कुल वैसे ही संभाल कर रखती है जैसे कि वो दफन होते वक्त थी। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दास्तान एक्स, और आज हम आपको ले जा रहे हैं ईरान के एक छोटे से गांव चेहराबाद की तरफ। ये कहानी शुरू होती है 1933 में चेहराबाद साल्ट माइन से। एक पुरानी साल्ट माइन में माइनर्स अपना रूटीन का काम कर रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसका जवाब उनके पास नहीं था। एक माइनर ने जब कुल्हाड़ा चलाया तो नीचे से कुछ अजीब सा टेक्सचर निकला। वो ना पत्थर था, ना कपड़ा, और ना ही कुछ और। जब उन्होंने गौर से देखा तो उनके सामने एक आदमी का चेहरा था, बिल्कुल महफूज, बाल, दाढ़ी, कपड़े सब मौजूद, अपनी ठीक हालत में। अजीब बात यह थी कि ये आदमी हजारों साल पुराना था। ये पहली दफ़ा था जब दुनिया ने साल्ट मैन ऑफ ईरान के नाम से एक नई आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री देखी। दोस्तों, अब यहाँ से बात और इंटरेस्टिंग होती है। साइंटिस्ट्स आए और उन्होंने माइन के अंदर से टोटल 6 प्रिजर्व्ड बॉडीज निकाली। किसी का सर बिल्कुल ठीक था, किसी के कपड़े और ज्वेलरी। Incredible. Look at the detail on this ring. इन्हें साल्ट मैन इसलिए कहा गया क्योंकि ये सब नमक के अंदर कुदरती तौर पर प्रिजर्व हुए थे। दोस्तों, सवाल ये है कि ये लोग कौन थे और उनके साथ हुआ क्या? आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चेहराबाद माइन एक पुरानी साल्ट माइन थी जहां लोग लगभग 1700 से 2000 साल पहले काम करते थे। कुछ लोगों का अंदाज़ा है कि शायद ये लोग उन ओल्ड माइनर्स में से कुछ वर्कर थे जो एक एक्सीडेंट में माइन के अंदर ही मर गए और फिर वही साल्ट इन्वायरमेंट उन्हें नेचरली प्रिजर्व करता गया। अब ये सिर्फ एक थ्योरी थी। साइंसदानों ने रेडियो कार्बन डेटिंग की और तस्दीक हुई कि ये लोग अखमीनी और सासानी सल्तनतों के दौर के थे, मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम के आसपास। ज़रा सोचिए कि 2000 साल पुरानी बॉडी जिसमें अब भी खाल और बाल महफूज हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये प्रिजर्वेशन कैसे मुमकिन हुई? चेहराबाद के माहौल में एक रेयर कम्बिनेशन था। यहाँ के माहौल में बहुत ज़्यादा खुश्क हवा, हाई साल्ट कंसंट्रेशन और मॉइस्चर ना होने के बराबर है। नमक ने एक तरह से उनके जिस्म के गोश्त में से पानी खींच लिया था और बैक्टीरिया को मार दिया। इसीलिए उनकी बॉडीज डिके नहीं हुई, यानी नेचर ने खुद ही उन्हें ममीफाई कर दिया बिना किसी ह्यूमन रिचुअल के। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जब उनके कपड़ों और टूल्स का एनालिसिस हुआ तो रिसर्चर्स को पता चला कि ये लोग एक ऑर्गेनाइज्ड माइनिंग सिस्टम का हिस्सा थे। कुछ के पास आयरन टूल्स थे, कुछ के पास हाथ से बने लेदर बूट्स। एक साल्ट मैन के पास एक गोल्डन ईयरिंग भी मिली। मतलब ये कि ये लोग सिर्फ वर्कर नहीं, कुछ हाई स्टेटस लोग भी थे। नाजरीन, अब यहाँ एक और ट्विस्ट आया। उनके डीएनए एनालिसिस में पता चला कि ये सारे एक ही फैमिली या एक कम्युनिटी के नहीं थे। मतलब ये माइन अलग अलग दौर में यूज़ होती रही थी और हर एक्सीडेंट ने अपने लोग छोड़ दिए थे। एक साल्टमैन 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट का था, जबकि दूसरा 5th सेंचुरी का, यानी ये जगह 1000 साल तक एक्टिव रही थी। और अब सोचो, 1000 साल तक नमक ने हर नई जनरेशन के ट्रेसेस को एक टाइम कैप्सूल की तरह संभाल कर रखा।
साइंटिस्ट ने उनके कपड़े, फूड पार्टिकल्स और हेयर का एनालिसिस भी किया, जिसके नतीजे में उनकी डाइट में गंदम, खजूर और गोश्त के ट्रेसेस मिले। मतलब ये लोग लोकल नहीं थे, बल्कि तजारती रास्ते से जुड़े हुए थे। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ के साल्टमैन सिल्क रोड के ज़माने के ताजिर भी हो सकते हैं। चेहराबाद की साल्ट माइन इतनी खुश्क है कि वहाँ बैक्टीरिया सरवाइव ही नहीं करते, तो जब भी कोई बॉडी वहाँ फंस गई वो नेचुरली महफूज होती चली गई। कुछ लोगों ने इसको सुपर नेचुरल चीज़ समझा। उनके मुताबिक नमक ने इन लोगों के गुनाहों को माफ़ कर दिया था, इसलिए इन्हें मौत ने छुआ नहीं। लेकिन साइंस कहती है नमक ने इन्हें गलने सड़ने ही नहीं दिया। आज अगर आप जंजान प्रोविंस जाएं तो नेशनल म्यूजियम में कुछ साल्टमैन डिस्प्ले में रखे गए हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे वो अभी अभी सोए हों। कपड़ों के फोल्ड्स तक विजिबल हैं और ये सब बिना किसी केमिकल प्रोसेस के हुआ। यह डिस्कवरी सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल वंडर नहीं है, एक नेचुरल फिनोमेना भी है, क्योंकि दुनिया में इस लेवल का नेचुरल प्रेजर्वेशन सिर्फ कुछ ही जगहों पर हुआ है, जैसे एंडीज माउंटेन्स या साइबेरिया के फ्रोजन टुंड्रा में। लेकिन चेहराबाद एक यूनिक केस है। यहाँ ना बर्फ थी ना रिचुअल, बस नमक और हवा। आज भी साइंटिस्ट वहाँ स्टडी कर रहे हैं कि क्या फ्यूचर में हम इस नेचुरल प्रोसेस को आर्टिफिशियल मम्मीफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी नेचर के एक प्योर केमिकल प्रोसेस को समझकर ह्यूमन प्रिजर्वेशन के नए तरीके सीखने की कोशिश की जा रही है। अब एक और डिटेल सुने। साल्टमैन के साथ मिले टूल्स और मिट्टी के बर्तन उस टाइम की इंडस्ट्रियल माइनिंग टेक्निक्स को जाहिर करते हैं। ये लोग शाफ्ट्स और टनल्स बनाकर नमक निकाला करते थे, और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे पहले इंडस्ट्रियल माइनर्स में से थे। अब यहाँ एक इमोशनल लेयर भी आती है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि साल्टमैन सिर्फ एक एक्सीडेंट में नहीं मरे, बल्कि जब माइन कोलैप्स हुई तो कुछ लोग अपने साथियों को बचाने अंदर गए और वो भी फंस गए। यानी ये एक कलेक्टिव ट्रेजेडी भी थी जिसे नेचर ने हमेशा के लिए महफूज कर दिया। सोचो, एक पुरानी कहानी, एक मोमेंट ऑफ डिज़ास्टर जो 2000 साल तक बिल्कुल वैसे ही प्रिजर्व्ड रहा और अब हमारे सामने एक खुली किताब की तरह है। चेहराबाद के साल्टमैन ने दुनिया को यह समझाया कि कभी कभी नेचर खुद ही अपनी हिस्ट्री लिखती है और इंसान सिर्फ उसका एक रीडर बनकर रह जाता है। आज भी जब चेहराबाद की माइन के अंदर खामोशी होती है तो लगता है जैसे वो पुराने माइनर्स अब भी कहीं उसी अंधेरे में मौजूद हैं। वो लोग जिन्हें वक्त भूल गया लेकिन नमक ने हमेशा के लिए याद रखा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।